आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, यदि x बराबर 4 गुणा 6 का वर्गमूल बट्टे 2 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल, तो x प्लस 2 गुणा 2 का वर्गमूल बट्टे x माइनस 2 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस x प्लस 2 गुणा 3 का वर्गमूल बट्टे x माइनस 2 गुणा 3 का वर्गमूल का मान बताइए। तो हमें यहाँ से इसका मान बताना है। सबसे पहले यदि हम x को सरल कर ले, x बराबर हमें यहाँ से दिया गया है 4 गुणा 6 का वर्गमूल बट्टे 2 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल। तो यहाँ से हम इसके हर का परिमेयकरण कर दें, अर्थात हर में हमें यहाँ से 2 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्गमूल दिया गया है। तो हम यहाँ से 2 का वर्गमूल माइनस 3 के वर्गमूल से अंश व हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से सरल करने पर हमारे पास मान आ जाएगा 4 को पहले हम यहाँ से गुणा करेंगे 2 के वर्गमूल से, तो 4 गुणा 6 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल। तो यहाँ से 4 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और 6 गुणा 2 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल परस्पर गुणा होंगे, तो 6 गुणा 2 बराबर 12 आएगा, अर्थात 12 का वर्गमूल आ जाएगा, माइनस यहाँ से 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, 6 गुणा 3 18 होगा। तो यहाँ से वर्गमूल में हमारे पास मान आ जाएगा 18। बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 का वर्गमूल गुणा 2, यह हमारे पास रूप होगा यहाँ से a माइनस बी गुणा a प्लस बी का रूप है यहाँ से। तो इसका मान हमारे पास आता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा a के स्थान पर लिख देंगे हम 2 के वर्गमूल का वर्ग आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 के वर्गमूल का वर्ग आ जाएगा। तो इसे यदि अब हम सरल करें तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास पहली संख्या यहाँ से 12 है, तो 12 का वर्गमूल यदि करते हैं तो 12 हमारे पास लिखा जा सकता है। यदि इसका लघुत्तम लेके भी हम सरल करेंगे तो 12 बराबर आएगा 4 गुणा 3 के बराबर। 12 यदि 4 गुणा 3 आता है तो 12 का यदि वर्गमूल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल होता है हमारे पास 2 के बराबर, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 3 का वर्गमूल। इसी प्रकार यदि हम 18 के लिए सरल करें तो 18 बराबर हमारे पास लिखा जाता है 9 गुणा 2 के बराबर। तो यदि 18 का वर्गमूल करते हैं तो 9 गुणा 2 का वर्गमूल आएगा, तो 9 का वर्गमूल आता है 3 के बराबर, तो यह आ जाएगा 3 गुणा 2 का वर्गमूल। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से माना आएगा 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 12 का वर्गमूल हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 का वर्गमूल, माइनस हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 2 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आएगा 2 का वर्गमूल का वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 3 के वर्गमूल का वर्ग 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, माइनस हम ऊपर भेज देंगे, अर्थात माइनस का 4 गुणा 2 गुणा 3 का वर्गमूल माइनस 3 गुणा 2 का वर्गमूल हो जाएगा। और इसे यदि हम सरल करें, हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा 4 गुणा, यह आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 2 गुणा 3 का वर्गमूल। यह मान आ गया हमारे पास x का। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें इसका मान ज्ञात करना है तो इसे हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। अब यदि इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ से यदि हम सरल करें तो x बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 8, 4 गुणा 3 हमारे पास 12 आ जाएगा, तो यहाँ से मान आएगा 12 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 4 गुणा 2 आएगा 8, तो 8 गुणा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ से यदि हम मान रख दे तो 12 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल, प्लस में आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा 2 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आएगा 12 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल, माइनस हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का वर्गमूल, प्लस यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा, यहाँ से x का मान रखते हैं तो यह आएगा 12 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल, माइनस में हम प्लस आएगा यहाँ से 2 गुणा 3 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 12 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल। यह तो x का मान है, माइनस 2 गुणा 3 का वर्गमूल आएगा। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, यहाँ से यह मान हमारे पास 12 है और यह हमारे पास 2 है, तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14 गुणा 2 का वर्गमूल आ गया माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल आ गया, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 12 माइनस 2 अर्थात 10 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 8 गुणा 3 का वर्गमूल आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 12 गुणा 2 का वर्गमूल ऐसा कैसा, माइनस का 8 और प्लस का 2 माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 गुणा 2 का वर्ग 3 का वर्गमूल आएगा यहाँ से, और बट्टे में हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 12 गुणा 2 का वर्गमूल ऐसा कैसा आ गया, माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 गुणा 3 का वर्गमूल आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, अब हम अंश में से यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा, यह आ गया 7 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 3 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यदि यहाँ से हम 2 ही कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 3 का वर्गमूल। इसी प्रकार यहाँ से यदि हम देखें इसमें से अंश में भी हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, 2 हमने इसीलिए लिया है, यहाँ से 10 है और यहाँ से 12, तो इसमें से हर में से हमारे पास 2 ही कॉमन आएगा, ताकि 2 से 2 काट देंगे तो 2 यदि कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 6 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 3 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 2 गुणा, यहाँ से आएगा हमारे पास 6 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 5 गुणा 3 का वर्गमूल। इसे यदि हम सरल करें तो अंश में हमारे पास 2 है,
तो 2 से 2 कट गया। इसी प्रकार इसमें भी 2 से 2 कट गया और हमारे पास यहाँ से माना जाएगा। अब यदि यहाँ से हम देखें, इसमें हर का हम पुनः परिमेयकरण कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से हमारे पास माना जाएगा अंश। तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 7 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 4 गुणा 3 का वर्गमूल। और हर भी एक बार ऐसा लिखा, ऐसा लिख देंगे 5 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 4 गुणा 3 का वर्गमूल। अब हम इससे गुणा करेंगे 5 गुणा 2 के वर्गमूल प्लस 4 गुणा 3 के वर्गमूल से, और बट्टे में हमारे पास माना जाएगा 5 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस 4 गुणा 3 का वर्गमूल, प्लस यहाँ से हमारे पास मान आएगा 6 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 3 गुणा 3 का वर्गमूल। ऐसा कैसा लिख देंगे, बट्टे में आ जाएगा 6 गुणा 2 का वर्गमूल माइनस 5 गुणा 3 का वर्गमूल। तो इसके भी हर का परिमेयकरण करेंगे, अर्थात विपरीत चिन्ह। यहाँ से माइनस है तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से माना जाएगा 6 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस 5 गुणा 3 का वर्गमूल आ जाएगा, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी 6 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस 5 गुणा 3 के वर्गमूल से। तो यहाँ से यदि हम सरल करेंगे, पहले हम यहाँ से 7 गुणा 2 के वर्गमूल को गुणा करेंगे 5 गुणा 2 के वर्गमूल से प्लस 4 गुणा 3 के वर्गमूल से, माइनस यहाँ से हम करेंगे 4 गुणा 3 के वर्गमूल को हम यहाँ से गुणा करेंगे 5 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस 4 गुणा 3 के वर्गमूल से, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा। बट्टे में हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 5 गुणा, यह a माइनस बी है और यह आएगा हमारे पास a प्लस बी। a माइनस बी गुणा a प्लस बी हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है, अर्थात 5 गुणा 2 के वर्गमूल का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 के वर्गमूल का वर्ग आ जाएगा यहाँ से, और प्लस यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करें तो यहाँ से पहले हम 6 गुणा 2 के वर्गमूल को गुणा करेंगे 6 गुणा 2 का वर्गमूल प्लस 5 गुणा 3 के वर्गमूल से, और यहाँ से माइनस हम करेंगे। इसे यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा माइनस का 3 गुणा 3 के वर्गमूल को गुणा करना है 6 गुणा 2 के वर्गमूल प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास 5 गुणा 3 के वर्गमूल से, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी a माइनस बी गुणा a प्लस बी, अर्थात a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 6 गुणा 2 के वर्गमूल का वर्ग माइनस यहाँ से आ जाएगा 5 गुणा 3 के वर्गमूल का वर्ग। तो इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से माना जाएगा 2 के वर्गमूल को 2 के वर्गमूल से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 7 गुणा 5 35 आएगा, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार यदि हम 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 28 आएगा, और 2 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल 6 का वर्गमूल आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें माइनस 5 गुणा 3 5 गुणा 4 आएगा हमारे पास 20, और 2 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल 6 का वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल 3 आ गया, 4 गुणा 4 16 16 और 3 48 हो जाएंगे यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ से माना जाएगा माइनस का 48, और बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 का वर्ग आएगा 25 और 2 के वर्गमूल का वर्ग आएगा 2, तो 25 गुणा 2 आ जाएगा हमारे पास 50। इसी प्रकार यहाँ से यह आएगा हमारे पास 16, और यहाँ से 3 का वर्गमूल आएगा 3, तो 16 गुणा 3 48 आ गया, तो माइनस का 48 लिख देंगे। प्लस यहाँ से हमारे पास माना जाएगा 6 के गुणा 2 का वर्गमूल गुणा 6 गुणा 2 का वर्गमूल, 6 का वर्ग आएगा 36 यहाँ से, और 2 का वर्गमूल गुणा 2, तो यहाँ से 2 आ गया, तो 36 गुणा 2 बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह मान हमारे पास आ जाएगा 36 गुणा 2 72 के बराबर। तो यह आ गया 72, और यहाँ से प्लस 5 गुणा 6 30 और गुणा 6 का वर्गमूल आ गया, माइनस यहाँ से आ जाएगा 6 3 18 गुणा 6 का वर्गमूल, माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 5, यहाँ से 5 गुणा 3 आएगा, यहाँ से बीच में धनात्मक का चिन्ह है, तो 5 गुणा 3 आएगा 15, और 3 गुणा 3 के वर्गमूल गुणा 3 आ जाएगा, तो 15 गुणा 3 हम लिख सकते हैं 45, और बट्टे में यहाँ से हमारे पास राशि आ जाएगी, यह तो बराबर आएगा 72 के, और माइनस 5 का वर्ग आएगा 25, और 3 के वर्गमूल का वर्ग आएगा 3, 25 3 हो जाएगा हमारे पास 75। तो इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा 70 में से हमने 48 घटाना है, तो यहाँ से 70 माइनस 48 करने से हमारे पास मान आएगा 22, और यहाँ से 20 माइनस 28 माइनस 20 आ जाएगा हमारे पास 8, तो प्लस का 8 गुणा 6 का वर्गमूल, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 48 बराबर 2, और प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 72, यहाँ से 72 माइनस हमें करना है 45, तो 72 माइनस 45 आएगा 27, प्लस यहाँ से 30 माइनस 18 12 आ जाएगा, 12 गुणा 6 का वर्गमूल, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का 3। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, तो यहाँ से 22/2 हम लिख सकते हैं 11 के बराबर, प्लस 8/2 आ जाएगा 4, तो 4 गुणा 6 का वर्गमूल, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ से, और 27 बट्टे माइनस का 3 माइनस का 9 आ गया, और यहाँ से माइनस 13/3 4 आ गया, तो 4 गुणा 6 का वर्गमूल आ गया। अब यहाँ से प्लस का 4 गुणा 6 का वर्गमूल माइनस के 4 गुणा 6 के वर्गमूल से कट जाएगा, और 11 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 2 के। तो दिए गए प्रश्न का सही हल आएगा 2। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।